ये ब्लड प्रेशर इतना कैसे बढ़ गया? जी कितना है? 110, 200। क्या हुआ था? शादी कर ली, ये तो खुशी की बात है। आगे तो पढ़िए। ये साबिर अली कौन है? जी मुंशी हैं, उनके पुराने नौकर। नौकर? नौकर की बेटी से? हमारी तो नाक कटवा दी हशमत ने। पिछली 3 नस्लों में आला खानदान की सैयदनियां आई, किसी ने किसी के साथ कुछ भी किया, लेकिन सैयदनियों के अलावा किसी ने जनान खाने की ड्योढ़ी नहीं लांगी। हम तो खून की पाकीज़गी की कसमें खाते थे, लेकिन हशमत ने तो जहर खाने के लायक भी नहीं छोड़ा हमें। आपसे पूछा भी नहीं? हमसे पूछा? अजी हमसे छिपाया और चोरों की तरह जाकर शादी की। जाते कहाँ? लखनऊ में, जहाँ हमारे मरहूम नवाब साहब के सारे खानदान के लोग रहते हैं, रशीदुद्दीन के यहाँ। अजी उनकी बीवी ने तो खूब पूंजी होगी, सारे लखनऊ में थू-थू हो रही होगी हमारी। नामुनासिब किया उन्होंने। आपने तो उनके टेस्ट करवाए थे। डॉक्टर साहब मैंने टेस्ट नहीं करवाए। कलम को चैन से सोते बुजुर्गों को कब्र में आजाब पहुंचाया। रोज़े रोशन की तरह चमकते उनके नामों को पट्टा लगाया हमने। अब आप अपना ब्लड प्रेशर न बढ़ाइए, जो होना था सो हो गया। होगा तो अब, अगर हमारे बुजुर्गों ने नेक काम किए हैं, मेरी बद्दुआ में असर है, तो उनको वारिस न हो। वारिस ना बने। नहीं आपा, ऐसा न कहिए। आपके इकलौते भाई हैं वो। अगर आपकी बद्दुआ लग गई तो आगे खानदान नहीं चलेगा। तो चले खानदान, मुझे नहीं चलाना खानदान एक खराब फूल से। आप मुस्कुरा रहे हैं? आपने नस्ल चरवाने और खराब खून की बात की ना। खराब खून तो सिर्फ बीमार का होता है। गरीब होने से खून खराब नहीं हो जाता। हशमत साहब की शादी आपने आला खानदान में की, उन्होंने आपके भाईजान को धोखा दिया। क्या कहेंगे आप? आला खानदान का खून अच्छा होता है? आला खानदान वालों का ही इलाज ज्यादा किया है। नस्ल खराब करने वाला खून ज्यादा उनमें पाया, क्योंकि खून और नस्ल खराब करने वाले शौक ज्यादा उनमें होते हैं। डराए ना अपने धैर्यपन पर आप चाहे कुछ भी कहें, नौकर की बेटी मैं कबूल नहीं करती। मानो मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी अगर उन दोनों में से किसी को घर में आने दिया या मेरा समझकर उनके लिए कुछ भी किया, तो खयानत होगी मेरे साथ।
जी आपा।